नमस्ते दोस्तों, मैं एडवोकेट राहुल दहिया। ये एक होटल के बाहर का नज़ारा है। लोग शांति से अपना काम कर रहे हैं, गाड़ियां पार्क हैं, पर तभी एक राह भटकती आत्मा आती है जिन्हें लगता है कि वो फास्ट और फ्रीशियस के हीरो हैं। यहाँ एक वाइट कलर की स्विफ्ट गाड़ी खड़ी हुई है, बिल्कुल शांति से। तभी पीछे से एक ब्लैक कलर की थार आती है। देखो इसकी एंट्री। ये होटल के बाहर से निकल रही थी, पर पता नहीं इसके दिमाग में क्या कीड़ा जागा। इसने स्टेयरिंग को होटल की तरफ घुमा दिया और फिर गाड़ी थोड़ी देर के लिए खड़ी रखी। उसके बाद वो रिवर्स लेता है और फिर स्टंट दिखाने लगता है, लेकिन उससे गाड़ी कंट्रोल नहीं होती और वो सीधा जाकर कुर्सी और मेज में घुसा देता है जो होटल के बाहर कस्टमर के लिए रखी थी। दोस्तों, यहाँ गलती सिर्फ गाड़ी की नहीं, यहाँ गलती है घमंड की। होटल के बाहर जहाँ लोग बैठते हैं वहाँ स्टंट मारना कौन सी अक्लमंदी है। अगर इसको स्टंट मारना नहीं आता तो ऐसे पंगे क्यों लिए इसने। देखो कैसे गाड़ी अनकंट्रोल हुई। इसने ब्रेक मारे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुर्सियां तो ऐसे उड़ती हैं जैसे कोई मजाक हो। सबसे शर्मनाक बात पता है क्या है? टक्कर मारने के बाद उसे उतरकर माफी मांगनी चाहिए थी या उसका नुकसान की भरपाई करनी चाहिए थी, लेकिन ये मर्द का बच्चा वहां से गाड़ी लेकर भाग जाता है। इसे कहते हैं असली कायरता। गलती करो और भाग जाओ। अगर वहाँ कोई बच्चा होता या कोई परिवार बैठा होता तो आज हम किसी के मौत की खबर पढ़ रहे होते। वो तो किस्मत अच्छी थी कि वो जगह उस वक्त खाली थी। रोड सेफ्टी महंगी गाड़ी लेने से नहीं आती। रोड सेफ्टी आती है दिमाग के सही इस्तेमाल से। पब्लिक प्लेस में स्टंटबाजी करना गुंडागर्दी है। यहाँ देखिए, गाड़ी की स्पीड कोई ज़्यादा भी नहीं थी और मोड़ भी उतना खतरनाक नहीं था जितना कि अक्सर पहाड़ों में होता है। लेकिन जैसे ही मोड़ आया, फॉर्च्यूनर ने अपना रास्ता छोड़ा और सीधा रेलिंग की तरफ बढ़ गई। मुझे लगता है कि यहाँ 2 से 3 चीज़ें हो सकती हैं। पहला, ध्यान भटकना। या तो ड्राइवर मोबाइल देख रहा था या उसके साथ वाले से बात करने में इतना मगन था कि उसे मोड़ का अंदाजा ही नहीं रहा। दूसरा कारण है, लंबी ड्राइविंग में अक्सर झपकी आ जाती है। 1 सेकंड के लिए आंख बंद हुई और खेल खत्म। और ये भी हो सकता है कि गाड़ी में कोई टेक्निकल दिक्कत थी, पर फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी में अचानक स्टीयरिंग लॉक होना थोड़ा मुश्किल लगता है। ध्यान से देखिए, गाड़ी ने ब्रेक नहीं मारे। गाड़ी सीधा रेलिंग से टकराई और बिना रुके नीचे कूद गई। इसका मतलब है कि ड्राइवर को संभलने का मौका ही नहीं मिला या फिर उसने कोशिश ही नहीं की। अब बात करते हैं गाड़ी की। फॉर्च्यूनर एक एसयूवी कार है। इन गाड़ियों में बॉडी रोल होता है। अगर इसने मोड़ पर स्टीयरिंग थोड़ा झटके से घुमाया होगा तो गाड़ी का संतुलन बिगड़ना तय था। पहाड़ों पर ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा दुश्मन है। कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास बड़ी गाड़ी है, 4x4 है, तो हम कुछ भी कर लेंगे। पर भाइयों, यहाँ मारुति 800 वाले बच जाते हैं और इंडेवर फॉर्च्यूनर वाले मार खा जाते हैं, क्योंकि वो रास्ते को हल्के में लेते हैं। और वो साइड की रेलिंग देखी आपने? वो लोहे की पत्तियां सिर्फ एक निशानी के लिए होती हैं कि यहाँ रास्ता खत्म है। ये 2 टन की गाड़ी को रोकने के लिए नहीं बनी होती। पहाड़ों में कभी भी ब्लिंड टर्न पर रिस्क ना लें। गाड़ी हमेशा कंट्रोल में रखें, चाहे पीछे वाला कितने ही हॉर्न क्यों ना मारे। और थकान हो तो गाड़ी रोक लें। 10 मिनट का आराम आपकी पूरी जिंदगी बचा सकता है। और डैश कैम जरूर लगवाएं। आज इस डैश कैम की वजह से ही हम ये देख पा रहे हैं, वरना लोग पिछले वाली गाड़ी का ही दोष निकालते, उसी पर इल्जाम लगाते। हम अक्सर सड़क पर चलते वक्त एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम अपने से आगे वाली गाड़ी पर इतना अंधा विश्वास कर लेते हैं कि हमें लगता है कि जो रास्ता उसके लिए साफ है वही हमारे लिए भी साफ होगा। अब इसको ध्यान से देखिए। डैश कैम वाली कार आगे वाली कार का अंदाजा लगाकर चल रही है। आगे वाली कार ने जैसे ही ओवरटेक किया, डैश कैम कार के ड्राइवर ने सोचा कि रास्ता खाली है और उसने भी तुरंत गाड़ी राइट में दबा ली। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी चूक थी, उसने खुद नहीं देखा कि सामने से क्या आ रहा है। उसने बस आगे वाली गाड़ी की कॉपी की। अब यहाँ असली खतरा देखिए। डैश कैम कार के बिल्कुल बराबर में एक स्कूटी जा रही थी। ड्राइवर ने स्कूटी को ओवरटेक करने के लिए जैसे ही एक्सीलेटर दबाया, तभी अचानक सामने से एक बाइक आ गई। सड़क इतनी पतली है कि वहाँ 3 व्हीकल्स की जगह नहीं है। जैसे ही बाइक सामने आई, कार ड्राइवर हड़बड़ा गया और उसने गाड़ी वापस लेफ्ट की तरफ मोड़ने की कोशिश की। इस चक्कर में वो स्कूटी वाला पूरी तरह घबरा गया। वो अपनी लाइन में शांति से जा रहा था, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। अगर यहाँ हल्की सी भी टक्कर होती तो स्कूटी वाला सीधा कार के नीचे आ सकता था और यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। डैश कैम ड्राइवर ने एंड मूवमेंट पर ब्रेक लगाए, जिसकी वजह से बाइक और स्कूटी दोनों बच गए। लेकिन सोचिए, अगर ब्रेक फेल होते या ड्राइवर का रिएक्शन टाइम थोड़ा भी स्लो होता, या तो सामने वाली बाइक से टक्कर होती या फिर वो स्कूटी वाला कुचला जाता। ये तो शुक्र है कि ऊपर वाले ने किसी को खरोच तक नहीं आने दी। लेकिन सड़क पर लक के भरोसे नहीं, बल्कि लॉजिक के भरोसे चलना चाहिए। इस वीडियो से हमें 2 बातें सीखनी चाहिए। पहली, कभी भी आगे वाली गाड़ी की नकल करके ओवरटेक मत कीजिए, क्योंकि उसका विजन आपसे अलग होता है। और दूसरी, जब आप किसी स्कूटी या बाइक को ओवरटेक करते हैं तो काफ़ी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि 2 व्हीलर्स वाले बहुत जल्दी बैलेंस खो देते हैं। अगर कोई बड़ी गाड़ी उनके पास अचानक आ जाए तो वो हड़बड़ा जाते हैं।
लोग कहते हैं कि धुंध में एक्सीडेंट होते हैं, पर यहाँ तो मौसम एकदम साफ है, रात का वक्त है, विजिबिलिटी पूरी है, फिर भी एक गलती ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। डैशकैम वाली गाड़ी अपनी लाइन में आराम से चल रही है, रात का वक्त है, रोड खाली है, लेकिन तभी सामने से होंडा सिटी वाले ड्राइवर को पता नहीं क्या चुल मची, उसने बिना इंडिकेटर दिए अचानक से डैशकैम वाली कार की लाइन में कट मार दिया। बिना पीछे देखे गाड़ी घुसाना सिर्फ गलती नहीं, जुर्म है। इस होंडा सिटी वाले ने सोचा होगा कि पीछे वाला ब्रेक मार लेगा, पर इतनी स्पीड से अचानक से लाइन बदलने पर कोई क्या ही करेगा, और वही हुआ जिसका डर था। होंडा सिटी ने साइड से डैशकैम वाली गाड़ी को ऐसी रगड़ मारी कि ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ गया और स्टीयरिंग से हाथ छूट गया और गाड़ी सीधा साइड में जा घुसी। होंडा सिटी की एक लापरवाही ने डैशकैम ड्राइवर की जान खतरे में डाल दी। उसने ऐसी टक्कर मारी कि जोरदार धमाका हुआ। डैशकैम वाला ड्राइवर सदमे में आ गया होगा, क्योंकि गलती उसकी 1% भी नहीं थी, पर भुगतना उसी को पड़ा। लेकिन सबसे शर्मनाक बात तो अब आती है। गलती करके होंडा सिटी वाला वहां से ऐसे भागा जैसे कोई चोर भागता हो। उसने शीशे में देखा होगा कि पीछे कितना बड़ा हादसा हुआ है, फिर भी उसने रुकने की हिम्मत नहीं दिखाई।